वेलकम टू कैरियर क्लब यूट्यूब चैनल। एक और परमानेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप लोग भी इसमें एलिजिबल हैं तो आपको इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अभी आपने देखा था एक वैकेंसी आई थी NPCIL की तरफ से काकरापार गुजरात साइड के लिए, जिसके कि फॉर्म 6 दिसंबर से भरे जा रहे हैं एंड लास्ट डेट है 5 जनवरी 2023। इस पर भी हमने अपडेट आपके लिए बना दी थी। इसका फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको मिल जाएगा जल्दी ही। एंड एक और वैकेंसी निकल कर आ चुकी है NPCIL की तरफ से ही। इनकी जो नरोरा यूपी में साइट है वहाँ से ये वैकेंसी निकल कर आई है। इसके फॉर्म 13 दिसंबर से भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 6 जनवरी 2023 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे। इसमें अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई है। अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। पूरी तरह से सरकारी परमानेंट नौकरी होने वाली है ये। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ से ओपन हो जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाइपेंड्री ट्रेनी पैरामेडिकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट एट NAPS नरोरा यूपी। यहीं के लिए वैकेंसी है। एंड इसमें अगर वैकेंसी आप टोटल देखेंगे, टोटल वैकेंसी में बात करें तो नर्स की भी पोस्ट है। 4 वैकेंसी है टोटल, जिसमें 2 बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, एक बैकलॉग कह सकते हैं आप, या तो 3 यहाँ पे है। टोटल 4 वैकेंसी रखी गई है। स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास हाई स्कूल में एक इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। फार्मासिस्ट B की पोस्ट है, टेक्नीशियन B की पोस्ट है, फिर स्टाइपेंड्री ट्रेनी जिसमें ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के कैंडिडेट, ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। टोटल वैकेंसी है 16 फिटर की, 8 इलेक्ट्रीशियन की और 8 इंस्ट्रूमेंटेशन की। असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट है HR फाइनेंस एंड C&MM में 8, 3 और 7 पोस्ट है टोटल। इसके साथ साथ स्टेनो ग्रेड 1 की वैकेंसी है जिसमें 5 वैकेंसी है। टोटल बात करें तो 87 वैकेंसी है, 2 बैकलॉग वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 89 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं एंड वहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया और सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, साथ ही साथ सिलेक्शन कैसे होगा आपका। ये यहाँ पे कंप्लीट नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड कर लिया है। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कैरियर क्लब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हर तरह की जॉब की अपडेट, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़, उनसे सिलेबस, उनके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सभी वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में बता दिया हमने आपको, 6 जनवरी 2023 रहने वाली है। पदों का विवरण हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में पहले ही। अब यहाँ पे बात करेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में, कितनी एज के कैंडिडेट किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नर्स A की बात करें तो 18 से 30 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो सैलरी है 44,900 रुपये यहाँ रहने वाली लेवल 7 के अकॉर्डिंग। स्टाइपेंड्री ट्रेनी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो देखिए जो भी ट्रेनी की पोस्ट होती है उसमें पहले आपको स्टाइपेंड मिलता है। इसमें पहले साल आपको स्टाइपेंड मिलेगा 16,000 रुपये एंड अगले 6 महीने आपको स्टाइपेंड मिलेगा 18,000 रुपये। उसके बाद आप परमानेंट कर दिए जाएंगे लेवल 6 में, जिसमें आपकी सैलरी 35,400 प्लस इसमें अदर अलाउंसेस रहेंगे जो कि आप यहाँ पे पाएंगे। तो आपकी सैलरी 45 to 50 के अप्रॉक्स यहाँ पे बनने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है फार्मासिस्ट B। इसमें भी 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड एज पर योर कैटेगरी, इन केस आप OBC हैं 3 इयर्स का एंड इन केस आप SC ST आपको 5 इयर्स का यहाँ रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन B की। इसमें भी आपको 18 से 25 साल मांगा गया है और ये परमानेंट पोस्ट है। इसमें आप डायरेक्ट परमानेंट किए जाएंगे, ये कोई ट्रेनिंग की पोस्ट नहीं है। अगली वैकेंसी जिसमें ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के कैंडिडेट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या जो भी ब्रांच है। ये आपका है स्टाइपेंड्री ट्रेनी या टेक्नीशियन ST/TN कैटेगरी 2 की, जिसमें 18 से 24 साल एज रखी गई अनरिजर्व कैटेगरी के केस में। पहले साल आपको 10,500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा एंड सेकेंड ईयर में आपको 12,500 रुपये स्टाइपेंड देखने को मिल जाएगा। जब आप 2 साल बाद परमानेंट कर दिए जाएंगे तो आप लेवल 3 में 21,700 के वेतन मान पर यहाँ परमानेंट होंगे, जिसमें आपकी जो टोटल सैलरी बनेगी अप्रॉक्स 35K के आसपास बनने वाली है। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 1 जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैं, स्टेनो, इन सब के केस में 21 से 28 साल एज मांगी गई है और ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 25,500 से यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग रहने वाली है। एज में क्या छूट मिलेगी इस टेबल में आप आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसा सभी वैकेंसीज़ में रहता वही सेम इसमें भी रखा गया है। अब यहाँ पे जो PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया 40% से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे हैं उस केस में आप इसको यहाँ चेकआउट कर सकते हैं किस पोस्ट पे कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। इसके नीचे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल दिया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट किस योग्यता और एक्सपीरियंस को रखते हुए इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
तो नर्स ए में बात करें तो यहाँ पे आपके पास 12th या नर्सिंग या मिडवाइफरी में डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, एंड 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट या स्टाइपेंडरी ट्रेनी की अगर इसमें बात करें तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, साथ में आपने 10th या 12th जो है इसके बाद डिप्लोमा किया हो, और 10th में आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, और डिप्लोमा आपका 60% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई के बाद लैटरल एंट्री में डिप्लोमा किया तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एंड टोटल इसमें जो वैकेंसी है आपने ऊपर देख ही लिया है। नेक्स्ट है पोस्ट टेक्नीशियन की अगर बात करें तो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन साथ में आपने 10th में विज्ञान और गणित विषय में अलग अलग 50% नंबर पाए हों, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं, और आपने आईटीआई किया हो 2 साल का इलेक्ट्रीशियन, फिटर या इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में। वैसे तो ये तीनों जो ट्रेड हैं 2-2 साल के हैं। अगर इसमें कोई 1 साल का ट्रेड होता तो उस केस में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे देना पड़ता, तब आप इसमें एलिजिबल होते अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे कुछ शारीरिक मानदंड भी दिए गए हैं, उसके साथ साथ यहाँ आगे बात की गई है कि आपको कुछ बॉन्ड भी फिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेनी की पोस्ट होती है उसमें बॉन्ड भरवाए जाते हैं। अदरवाइज़ कई बार होता है कैंडिडेट ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको एक 3,03,000 एंड 2,79,000 का जो है बॉन्ड भरवाना पड़ेगा। एक 4.5 साल का, एक जो है 5 वर्ष की अवधि का रहेगा। एक श्रेणी 2 जो टेक्नीशियन ट्रेड है उसके लिए है, दूसरा जो श्रेणी 1 वाला टेक्नीशियन ट्रेड है उसके लिए है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। आगे यहाँ पे बात करें तो सिलेक्शन पैरामीटर है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी, कौशल परीक्षा होगी, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन भी आपका 2 पार्ट में होगा, एक आपका प्री एंड एक उसके बाद जो एडवांस टेस्ट होगा उसमें आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि गो एंड नो गो बेसिस पे होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद आप यहाँ पे फाइनली मेडिकल के बाद जो है सिलेक्ट होंगे। क्वेश्चंस एंड कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में भी पूरी नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट की, एक बार उसको डाउनलोड करके ज़रूर पूरा चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी सिलेबस के ऊपर हम यहाँ पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है NPCIL का, क्योंकि काकरापार गुजरात में भी वैकेंसी आई है, इसके साथ साथ नरोरा यूपी की भी आई है। तो दोनों के लिए लगभग यहाँ पे पूरा कॉमन सिलेक्शन पैटर्न और एग्जामिनेशन का पैटर्न है। तो आप दोनों को उसमें दोनों अगर आप देख लेंगे एक बार तो आपको दोनों में अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले अपडेट साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग बने रहिएगा चैनल पे एंड अपना खूब ख्याल रखिएगा।